स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.30 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है, फिगर बनाने की नीड नहीं है। क्वेश्चन में सिंपली हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है O। सर्कल को टच करते हुए दो टेंजेंट जा रही है जो कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है। सेम एज इन दो टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है एक और टेंजेंट जो है A एंड B, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है C। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल AOB है वो हमारा इक्वल्स टू है 90 डिग्री के। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जॉइन OC OA एंड OB। हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P और इस वाले पॉइंट को नाम भी दे देते हैं हम Q। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं सबसे पहले हम इनको करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। ओके, देखिए OPA एंड OCA ट्रायंगल के अंदर जो OP है, OP वो इक्वल्स टू है हमारे OC के। रीजन क्या है इसका, रीजन हो जाएगा इसका कि ये रेडियाई है हमारी ऑफ द सेम सर्कल। तो नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA के अंदर ये जो OA है ये क्या है, हमारी कॉमन लाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल्स टू OA और ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन इक्वल्स टू AC। रीजन क्या है इसका, ये हमारी टेंजेंट है दोनों, और किस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारी A पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू में AC हो जाएगा टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ A। किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजें प्रूफ करनी होती है, और यहाँ पे हमने साइड साइड और साइड यानी कि बाय साइड 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 रूल से हमने प्रूफ कर दिया कि जो ट्रायंगल OPA है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCA के। ओके, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से यहाँ पर हमने ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA को प्रूफ कर दिया बाय साइड 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 रूल से। एज वेल ट्रायंगल OQB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ट्रायंगल OCB के। ये भी हमारा बाय SSS रूल प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये हमारे इक्वल्स टू हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली बाय SSS रूल B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। इस वाले पूरे ट्रायंगल को और इस वाले पूरे ट्रायंगल को बाय साइड साइड रूल हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल COA के फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, एज वेल एंगल OQB हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल COB के, और इसके अंदर भी रीजन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अगर में ध्यान से देखें तो जो POQ लाइन है ये है हमारी एक स्ट्रेट लाइन। अब POQ हमारी सर्कल की स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि ये डायमीटर है, क्योंकि अगर ये डायमीटर हो गई तो यहाँ पे जितने भी हमारे ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल COA, यानी कि POA ये वाला एंगल और एंगल OCA ये वाला एंगल प्लस एंगल COB ये वाला एंगल COB और एज वेल एंगल OQB यहाँ पे लिख देंगे प्लस एंगल OQB इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, 180 डिग्री के। OA इक्वल्स टू है एंगल COA के, यानी इस POA की जगह पे हम एंगल COA रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है।
प्लस एंगल COA को हम रखते हैं एज इट। ओके, देखिए प्लस एंगल COB, इसको भी क्या करते हैं हम सेम रख देते हैं, और एंगल OQB की जगह पे हम COB रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल COB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। एंगल COA प्लस एंगल COA ये क्या हो जाएंगे हमारे 2COA प्लस COB प्लस COB, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 2COB के, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 2COA 2COB, जब ये 2 हमारा उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा COA प्लस में COB एंगल्स इक्वल्स टू किसके आ जाएंगे 9। COA है और जो एंगल COB है ये हमारा इक्वल्स टू है एंगल AOB के। देखिए ये है हमारा COB और ये है हमारा COA, ये जो COA एंड COB है ये हाफ है एंगल AOB के, तो हमें COA और COB की जगह पे क्या लिख सकते हैं AOB इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। और क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, तो बस यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखिए क्वेश्चन के अंदर फिगर हमें गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन की फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा O। इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है विच इज P, और इस सर्कल से जो दो टेंजेंट जा रही है वो मीट कर रही है एक्सटर्नल पॉइंट को, जो कि हो जाएंगी हमारी BP एंड AP। सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, जो सर्कल की टेंजेंट होती है जब वो एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करती है तो जो एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल होता है वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है टू द इंटरनल एंगल के, यानी कि उसी टेंजेंट से जो इंटरनल एंगल बनता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इस तरीके से हमने फिगर बना ली। सबसे पहले हम लिखेंगे कि PB एंड PA आर टू टेंजेंट ऑन अ सर्कल O, एक सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट हो गया O। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो जो ये OA है वो परपेंडिकुलर है AP के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ AP। सेम एज जो OB है वो भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है ऑन द टेंजेंट ऑफ BP। देखिए इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा रेडियाई आर परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस पूरे क्वाड्रिलेटर को, क्वाड्रिलेटर OAPB। देखिए हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एंगल APB प्लस एंगल हो जाएगा हमारा PBO ये वाला एंगल, प्लस एंगल हो जाएगा BOA, हमारा एंगल हो जाएगा OAP। और सिंपली यहाँ पर डाल देते हैं इन एंगल्स की वैल्यूज। देखिए एंगल APB हमारा सेम रहेगा एज वेल एंगल BOA भी हमारा क्या रहेगा सेम। PBO कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल OAPB कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री एज इट इज। APB और एंगल BOA हमारा सेम रहेगा, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, और इक्वल्स टू में 360 डिग्री हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद एंगल APB प्लस में एंगल BOA ये 360 डिग्री, और ये जो 180 डिग्री प्लस साइड में है जब ये उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -180 डिग्री। APB प्लस में एंगल BOA और 360 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस करने पे आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री के। APB कौन सा एंगल है जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है,
और सेम एज एंगल BOA जो इंटरनल पॉइंट यानी कि सर्कल के सेंटर से बन रहा है। और ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि 180 डिग्री के इक्वल है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही प्रूव करना था कि जो सर्कल के सेंटर से एंगल बनेगा एज वेल जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से एंगल बनेगा वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आए होंगे। लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।